नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है ऑपरेशन हार्टबीट। इस कहानी की स्टारकास्ट में है रयान गोसलिंग, एड्रियन क्रॉस, दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्टर चोर और अंडरकवर जासूस; एंड्रू गारफील्ड, लुकास फोर्ड, MI6 का जीनियस हैकर और एड्रियन का सबसे करीबी दोस्त; एमा वॉटसन, सोफिया हॉट, एक प्रतिभाशाली क्रिप्टोग्राफर और इंटरपोल एजेंट; ह्यू जैकमैन, विक्टर ब्लैकवुड, एक अरबपति हथियार तस्कर और दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी। दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्रालयों से एक रहस्यमयी माइक्रोचिप चोरी हो जाती है। इस चिप का नाम है ओमेगा की, जो किसी भी देश के सैटेलाइट, मिसाइल और रक्षा प्रणाली को मिनटों में अपने नियंत्रण में ले सकती है। इंटरपोल और MI6 को पता चलता है कि यह चिप जल्द ही दुबई में होने वाली एक गुप्त नीलामी में बेची जाएगी, लेकिन उस नीलामी तक पहुंचना लगभग असंभव है। इसीलिए एजेंसियां मजबूर होकर एक ऐसे आदमी की मदद लेती हैं जो कानून की नजर में चोर है लेकिन कई बार दुनिया को बचा चुका है, एड्रियन क्रॉस। एड्रियन एक नियम पर काम करता है। मैं पैसे के लिए चोरी नहीं करता, मैं सही चीज गलत लोगों से चुराता हूँ। उसके साथ उसका दोस्त और हैकर लुकास फोर्ड मिशन में शामिल होता है। सोफिया से मुलाकात। मिशन के दौरान एड्रियन की मुलाकात इंटरपोल एजेंट सोफिया हॉट से होती है। पहली मुलाकात ही बहस से शुरू होती है। सोफिया कहती है, तुम चोर हो। एड्रियन मुस्कुराता है, और तुम कानून हो। लगता है हमारी जोड़ी बनने वाली है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मिशन उन्हें साथ काम करने पर मजबूर कर देता है। पहला हीस्ट। दुबई के एक 7 सितारा होटल में विक्टर का पहला डेटा वॉल्ट छिपा होता है। एड्रियन और सोफिया नकली पति पत्नी बनकर होटल में प्रवेश करते हैं। डांस पार्टी के दौरान दोनों को एक साथ वॉल्ट तक पहुंचना होता है। पूरे मिशन के दौरान वे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं ताकि किसी को शक न हो। वॉल्ट खुलते ही अचानक अलार्म बज जाता है। एड्रियन सोफिया को अपनी ओर खींचकर शीशे की खिड़की से छलांग लगा देता है। दोनों पैराशूट के सहारे समुद्र में उतरते हैं। पानी में गिरने के बाद दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। यहीं से उनके बीच दोस्ती शुरू होती है। धीरे धीरे प्यार। कई देशों की यात्रा करते हुए दोनों मिशन पूरा करते हैं। पेरिस की बारिश में दोनों एक कैफे में बैठते हैं। एड्रियन पूछता है, अगर ये मिशन आखिरी हो तो उसके बाद? सोफिया मुस्कुराती है, शायद पहली बार अपने लिए जीऊंगी। एड्रियन कहता है, तो उस जिंदगी में मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह रखना। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। दूसरा हीस्ट, वेनिस। विक्टर का असली सबब वेनिस के एक तैरते महल में छिपा होता है। लुकास सुरक्षा प्रणाली हैक करता है। एड्रियन और सोफिया नकाब पहनकर एक भव्य मास्क बॉल में पहुंचते हैं। धीमे संगीत पर दोनों का लंबा रोमांटिक डांस होता है। उसी दौरान वे सुरक्षा चाबियां बदल देते हैं और सबब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, प्यार जासूसों की सबसे बड़ी कमजोरी है। धोखा। विक्टर सोफिया को पकड़ लेता है। एड्रियन पहली बार भावनाओं में आकर अपना मिशन छोड़ देता है और सोफिया को बचाने पहुंच जाता है। सोफिया नाराज होकर कहती है, अगर तुम मुझे बचाने आते हो तो दुनिया हार जाएगी। एड्रियन जवाब देता है, दुनिया बाद में भी बच सकती है, लेकिन तुम्हें खोकर मैं कभी नहीं जी पाऊंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंतिम हीस्ट। विक्टर की सबसे सुरक्षित तैरती हुई सीक्रेट सुविधा में ओमेगा की रखी होती है। यह दुनिया की सबसे कठिन चोरी साबित होती है। लुकास पूरी इमारत की बिजली कुछ मिनटों के लिए बंद कर देता है। एड्रियन और सोफिया लेजर, ड्रोन, चुंबकीय दरवाजों और सुरक्षा जालों को पार करते हुए चिप तक पहुंचते हैं, लेकिन विक्टर वहां पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स। समुद्र के बीच विशाल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त लड़ाई होती है। ह्यू जैकमैन का विक्टर और रयान गोसलिंग का एड्रियन आमने सामने होते हैं। दूसरी ओर लुकास सुरक्षा ड्रोन को रोकने की कोशिश करता है, जबकि सोफिया ओमेगा की को निष्क्रिय करने में जुटी रहती है। लंबी और रोमांचक भिड़ंत के बाद विक्टर हार जाता है। उसका कंट्रोल सिस्टम नष्ट हो जाता है और उसका गुप्त अड्डा विस्फोटों से भर उठता है। एड्रियन, सोफिया और लुकास हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर सुरक्षित निकल जाते हैं। अंत। कुछ महीनों बाद इंटरपोल एड्रियन के सारे पुराने अपराध माफ कर देती है क्योंकि उसने दुनिया को बचाया। सोफिया एजेंसी से छुट्टी ले लेती है। एड्रियन उसे इटली के समुद्र किनारे ले जाता है। सूर्यास्त के समय वह घुटनों पर बैठकर कहता है, मैंने दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियां खोली हैं, लेकिन तुम्हारे दिल तक पहुंचने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी पार्टनर बनोगी? सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, इस मिशन के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और समुद्र किनारे टहलते हुए नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। समाप्त। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।